हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि का 4th डे है और मैं आपके साथ में हर्षल की चर्चा करने वाली हूँ। हर्षल यानी वैचित्रिक योग। ये हर्षल जो है अंक शास्त्र में नंबर 4 को माना गया है। तो उसी तरह से नंबर 4 हर्षल यानी एक आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोच रखना, यानी कि देश काल वर्तमान से परे जाके कुछ करना या कुछ करने की चाहत रखना। तो जिस तरह से हम चाहत रखने के लिए किसी साथी की ज़रूरत होती है, हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह से चाहे वो गूगल ही क्यों ना हो या गूगल गुरु ही क्यों ना हो, तो उसी तरह से आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना या आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ करने की चाहत करना, तो ये हर्षल में देखा गया है। तो उसी तरह से देश काल वर्तमान से आगे जाके जो सोच, जो एक बड़ी प्रकार की बड़े पैमाने की जो कई प्रदेशों में लगती है, तो आगे जाके वही कुछ देशों में जाके वो कॉमन बन जाती है, वो प्रेरणादायक बन जाती है, एक विचार श्रृंखला बन जाती है। तो उसी तरह से मैंने हर्षल को यानी नंबर 4 को साउथ ईस्ट में लिया है। तो साउथ ईस्ट में लिया है यानी दक्षिण कोण में इसलिए लिया है कि ये एक अग्निकोण की दिशा है। तो वहाँ अग्निकोण की दिशा में जो है वो, अगर आप जैसे अगर लो फील कर रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा है बीमार है या फिर आपके घर में कोई युवा बच्चा है जो वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम अलग अलग प्रकार से उनको रेमेडी देते हैं। कि जैसे अगर आप वहाँ पर उनको आपके युवा बच्चे को ट्रेडमिल ला के दे दीजिए, या फिर आप अपने बच्चे को कोई बॉक्सिंग किट ला के दे दीजिए। तो उसी तरह से अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वो जगह पे जाके बैठ जाए, कम से कम वहाँ पर गैलरी हो या नहीं, लेकिन टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर एक जो सोच है, एक सकारात्मक सोच जो है वो साउथ ईस्ट में मानी गई है। तो उसी तरह से जैसे अगर आप वहाँ पे किचन है, तो जो डेली एक्टिविटी है, दिनादिन वाले जो काम है, उसमें भी आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी। तो वास्तुशास्त्र में जो है किचन को ज़्यादा वहाँ पे महत्व दिया गया है। तो आजकल के जो आर्किटेक्ट हैं वो कोई ना कहीं अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो गलत सही के चक्करों में पड़ते। तो हमें गलत सही क्या है उन चक्करों में तो नहीं पड़ना, लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं कि किस चीज़ों का कैसे यूटिलाइज करें, सही उपयोग करें। तो उसी तरह से मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। जैसे अगर वहाँ पर बेडरूम है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें मैनेजेबल नहीं है, या फिर जैसे वहाँ पर उनको किसी एक को गुस्सा आ रहा है या किसी चीज़ से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कंट्रोवर्सी है। तो उसके अब सबसे पहले ये समझना है कि हर्षल जो है वो एक विज्ञान का नंबर है, और विज्ञान का नंबर है यानी कि आपको सल्यूशन भी जो है विज्ञान की तरह ही लेना होगा। साउथ ईस्ट जोन जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की सकारात्मक स्थान है, या विशिष्ट प्रकार की वहाँ पे एक एक्शन ओरिएंटेशन रहता है। तो उसी तरह से अगर आपको डेली बेसिस पे मोर एनर्जी चाहिए, या फिर अगर आपके जो भी परिवार के लोग हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको जो ज़्यादा एक्टिविटी खेल कूद के लिए ये ज़्यादा जगह को माना गया है। तो आज नवरात्रि का 4th डे है, तो उसी आराधना के साथ कि हम उस जगह का सही उपयोग करेंगे ज़्यादा एक्टिविटी को बढ़ा के या खेल कूद के माध्यम से। तो उसी तरह से जो साउथ ईस्ट जगह है जो क्राइम का जोन भी माना जाता है, तो इसी तरह से उसका हम हर्षल का उपयोग करके उसको एक अलग प्रकार की स्थिति देके हम उसको उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको साउथ ईस्ट में हम हर्षल का रेमेडी बताते हैं। तो नवरात्रि के 4 दिन हमने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया। पहले दिन हमने आत्म तत्व के सूर्य मैनेजमेंट टेक्नीशियन का इस्तेमाल किया। दूसरे दिन हमने मून यानी इमोशनल क्वोशिएंट, यानी कि आज के ज़माने में जो हमारी मानसिकता, यानी कि हम खुश रहें किस प्रकार और अपने साथी को किस प्रकार खुश रखें, तो हमने नंबर 2 में चंद्रमा को लिया। और उसी तरह हमने नंबर 3 यानी कि जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, यानी कि किस तरह से हम
अपने उसको साउथ में नंबर 3 यानी जुपिटर को रख के जो नॉर्थ की तरफ देखता है, यानी हमने विज़डम का इस्तेमाल किया। तो और दूसरा है नंबर 4 जो हमने लिया, वो हमने हर्षल का जो तंत्र मंत्र यंत्र जो डायरेक्शन साउथ का जो है उसमें किस तरह से एक आउट ऑफ बॉक्स जाके देश काल वर्तमान से परे जाके जो हम चीज़ों का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, साउथ के एक सकारात्मक सोच लेकर, साउथ ईस्ट से एक ऊर्जा लेकर किस तरह उपयोग कर सकते हैं हर्षल का, ये मैंने आपको आज 4th नवरात्रि को बताया। तो शुभ नवरात्रि, जय माता दी।